हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन वो काफी छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म एक्सेलरेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक बाकी था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आज का हमारा मेन टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। सो बच्चों थोड़ा सा याद करो रिकैप में कि अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व कर रहे थे तो कौन सी क्वांटिटी मिल रही थी हमें? एवरेज वेलोसिटी, मतलब सिंपल अभी बोले तो वेलोसिटी मिल रही। वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें एक्सेलरेशन, so it is nothing but rate of change of velocity. Okay, rate of change of velocity with respect to time ही होगा, लेकिन आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो with respect to time is called acceleration। कि लाइक में अगर आपको बोलूं कि मुझे एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करें कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई भी सब्सटेंस की वेलोसिटी मैंने बोल दिया 0 है। अब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? तो ये v2, ये v1, ये t2, ये t1। तो सिंपली हम एक्सेलरेशन यहां पर कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो इट्स हाउ मच? सो इट्स 10 माइनस 0 बाय 5 माइनस 0, इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये बोलोगे सर ये यूनिट कैसे आया? तो वेलोसिटी का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड। सो फाइनली यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, सो ये सिंपल सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो फाइनली एक्सेलरेशन हमें क्या दिखाता है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हो रही है। मतलब कि मैंने आपको बोला डायरेक्शन, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, सो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो वो डायरेक्शन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। ओके, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? एक्सेलरेशन की हो जाएगी। ओके बच्चों, सो अब ये डायरेक्शन के लिए तो हम डिटेल में स्टडी वेक्टर में भी करने वाले हैं, तो अभी डायरेक्शन के लिए चिंता मत करो। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डेफिनेटली। सो अभी आप ये समझो कि एक्सेलरेशन क्या है? इट्स नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ दूसरी बात कि अगर और एक एग्जांपल लो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैंने बोल दिया इसको v1, इसको बोल दिया v2, सो फाइनली t2 एंड t1। तो बच्चों अब आपको एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कि इसका इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। टाइम इंटरवल है तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज हाउ मच? v2 माइनस v1 by t2 minus t1। okay बच्चों, so it's how much? v2 that is 30 minus 5 by 5 minus 2, so that is 25 by 3 meter per second square। so it is very simple meaning of acceleration। okay बच्चों, so now let us see कि अब एक्सेलरेशन के लिए आगे बढ़े। तो ये तो सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको समझाया, ओके, लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा? सो अगर मुझे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों, सो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड की थी? तो ये एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कि मुझे एग्जैक्ट 5 सेकंड 5 सेकंड पर ही एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों? जो टाइम की लिमिट है, जो टाइम का डिफरेंस है, उसको नियरेस्ट टू कहां पर ले जाऊंगा? 0 पर ले जाऊंगा। तो फाइनली ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहां पर क्या मुझे मिलता है? dv by dt। अब मुझे मालूम है
कि आपको यहां से ये वाला स्टेप ही समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसी के लिए तो मैंने बोला कि हम डिफरेंशिएशन स्टडी करने वाले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये सिंपल हमें क्या नॉलेज देता है कि स्मॉल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। सिंपलेस्ट मीनिंग मैंने आपको बताया कि dt स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल जो जीरो के नजदीक हो, और उसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑलवेज किसके लिए यूज होता है? जब हमें छोटा सा चेंज फाइंड करना हो गिवन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अदर पैरामीटर में, ओके, तब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ओके, नॉन वैल्यू होती है फाइंड करने की तो हम डेफिनेटली क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं v2 माइनस v1। लेकिन मुझे 5 सेकंड और 5.001 सेकंड पर ही डिफरेंशिएट ये एक्सेलरेशन फाइंड करना होता, तो उसके बाद की वेलोसिटी तो मेरे पास नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी भी इसमें टाइम लगेगा बच्चों, सो डोंट वरी, अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। So it is the difference between the average velocity and average acceleration and instantaneous acceleration. Okay, so अब acceleration का और further classification करें तो दो kind के acceleration होते हैं, uniform acceleration and another one is there non-uniform acceleration. So बच्चों ये further classify कर सकते हो आप ऐसे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके मार्क्स जो भी स्कूल में एग्जाम हुई फर्स्ट मंथ में उसमें आए 80%, अगर दूसरे में भी 80% आए, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में भी 80% आए, मतलब आपका रिजल्ट यूनिफॉर्म है। अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वोट कि लाइक मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर a पॉइंट पर वेलोसिटी है वो v1 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, पहले से वो बॉडी मूव हो रही होगी और हमने ऑब्जर्व यहां से किया है 0 टाइम। अब बी पॉइंट पर मैं पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन कब हुई? जब मैंने टाइम t2 है वो 2 सेकंड ऑब्जर्व किया। आफ्टर 2 सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अगेन आफ्टर 4 सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। सो आप ऑब्जर्व करो कि पहले इंटरवल में a टू b के लिए मैं जाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकंड। v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 अगर आप करोगे तो 10 माइनस 5 बाई 2 माइनस 0, सो इट्स हाउ मच? 5 बाई 2 एक्सेलरेशन मिला। अगेन दूसरे इंटरवल में b2c के लिए आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो 15 माइनस 10 बाई 4 माइनस 2, सो अगेन 5 बाई 2 मीटर पर सेकंड। मतलब डिफरेंट इंटरवल में, डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे कांस्टेंट मिली बच्चों, हाँ या ना? कांस्टेंट मिली। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी वो हर एक इंटरवल में सेम है। इसमें भी 5 वेलोसिटी चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकंड, इस इंटरवल में भी 5 मीटर पर सेकंड हुआ। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप अभी 5 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट 15 मीटर पर सेकंड, तो उसके बाद के इंटरवल में कितनी वेलोसिटी होगी बच्चों? 15 प्लस 5 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में 25 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? इस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि मान लो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी v1 5 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी v2 10 मीटर पर सेकंड है। चलो, लेकिन जब मैंने t इज इक्वल टू 4 सेकंड किया तो ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आप ऑब्जर्व करो कि जो यहां पर वेलोसिटी डिफरेंस है 2 सेकंड में वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में जाऊंगा a टू b, अब b टू c जाऊंगा बच्चों तो ये इंटरवल कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है 2 सेकंड में डिफरेंस वेलोसिटी का। मतलब ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इसमें डेल्टा v मुझे मिला 5 मीटर पर सेकंड, इसमें डेल्टा v मिला मुझे 20 मीटर पर सेकंड। तो क्लियरली यू कैन सी इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, कि अगर वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो इट इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अब हम आगे बढ़े
तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो इज डिफरेंशिएशन। ओके, सो नेक्स्ट वन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन एट द एंड आप समझ जाओगे कि इसमें तो कुछ नहीं है। ओके, शेर जैसा लगेगा लेकिन एट द एंड चूहा बना देंगे हम। सो डोंट वरी। सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? सो इट इज नथिंग बट द वन काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड द स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब जब भी हमें स्मॉल चेंज फाइंड करना हो, स्मॉल चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी with respect to another physical quantity, differentiation is a tool to find small change in one physical quantity with respect to WRT, मतलब with respect to another physical quantity। अभी भी आप समझ नहीं रहे हो, डोंट वरी। कि लाइक मैं आपको बोलूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अब मुझे ये रैंडमली ऐसे ऐसे अजीब और गरीब मिल रहा है बच्चों। ओके, मतलब कि ये t इज इक्वल टू टाइम 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ये है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये अब 7 मीटर बोल दिया। अजीब और गरीब दिख रहा है शेप। नाउ ये मेरे घर के डेटा ले रहा हूं, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ये बोल दिया कि 14 मीटर है। सो बच्चों, अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो कि लाइक मैं बोलूंगा कि 0 to 2 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों कैसे फाइंड करते थे? थोड़ा बहुत याद कर लो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से फाइंड करते थे। ओके, मैंने आपको समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी 100% आना चाहिए। मतलब आप क्या करते थे? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ओके, मतलब अगर मैं 0 to 2 सेकंड के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? x2 दैट इज 7 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0। बच्चों ये सिंपल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है कि ये 2 सेकंड पर कितनी पोजीशन और 0 सेकंड पर कितनी पोजीशन, अगेन टाइम इंटरवल। सो फाइनली ये मुझे मिला 7/2 मीटर पर सेकंड। ये बात किसकी हुई? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब फाइंड करते हैं? गिवन इंटरवल में फाइंड करते हैं। लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। मुझे मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इंस्टेंट वैल्यू चाहिए। मतलब आप बाइक लेकर जा रहे हो तो स्पीडोमीटर में जो वैल्यू देख रहे हो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। ओके, कि उसमें अगर आपको दिखा रहा है कि 35 किलोमीटर पर आवर एट अ टाइम, जब भी आप ऑब्जर्व करते हो वो 35 किलोमीटर पर आवर है, तो वो आपके लिए क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी। तो वो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो टाइम इंटरवल मुझे क्या करना पड़ेगा? कि लाइक एवरेज वेलोसिटी के लिए आप देख सकते हो टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकंड, मतलब काउंटेबल है। इसका डिफरेंस लूंगा तो 2 माइनस 0 आया, 0 नहीं आया। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहते हैं तो मुझे टाइम इंटरवल है उसको नियरली क्या करना पड़ेगा बच्चों? 0 बनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कुछ ऐसी है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अब उसमें से मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो v इंस्टेंटेनियस v दिखा रहा हूं, दैट इज व्हाट, कि मैंने बोला कि मुझे ये टाइम इंटरवल है ना वो बच्चों 0 बनाना पड़ेगा। ये जो डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है वो 0 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वरना तो वो एवरेज हो जाएगी। अगर आप 0 to 2 सेकंड लोगे तो वो तो टाइम इंटरवल हुआ, तो उसमें आपके पास नॉन वैल्यू है। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल रहे हैं, मतलब टाइम डिफरेंस क्या? कुछ नहीं। कि लाइक अभी आप 5th सेकंड पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो 5th के बाद का 5th से पहले का कोई टाइम लेते हो? नहीं लेते हो। मतलब टाइम इंटरवल इज नियरेस्ट टू व्हाट? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हम ऐसे बोलते हैं। डेल्टा टी एरो करते हैं मतलब टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब ये टर्म को हम बोलते हैं लिमिट। ओके, तो 12th में मैथ्स में आप स्टडी करोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये मैथमेटिकल टूल बन जाता है dx बाई dt। बच्चों क्या बन जाता है?
dx बाय dt। ये हमें क्या समझाता है? स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू dt मतलब टाइम। ओके, सो फाइनली डिफरेंशिएशन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है बच्चों कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी में स्मॉल चेंज हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है, माइक्रो चेंज। ओके, सो इट ऑल अबाउट व्हाट? माइक्रो चेंजेस, स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंज कितना हो रहा है अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ओके, फाइनली वेलोसिटी क्या थी? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, देन इट इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो डिफरेंशिएशन के काफी सारे रूल्स है, वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल समझाया। ओके, नाउ इसको हम क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसको आपको बोलना हो तो क्या बोल सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सी क्वांटिटी है? एक्स। इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So it is the meaning of this equation v is equal to dx by dt। अब x का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनली ये यूनिट ऑफ वेलोसिटी का बना, मतलब डायमेंशनली कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। ओके बच्चों, सो ये हमें मिला डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको बोलूं कि dy by dt, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से चलो आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन कहीं भी और कभी भी लगाना पड़ सकता है। तो आप पहले बेसिक मतलब समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कि dv बाई dt, तो इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि dy बाई dx, मतलब व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, सो फाइनली ये अभी तक अब तक जो भी मैंने डिस्कस किया वो प्योरली थियोरेटिकल डिस्कशन था डिफरेंशिएशन का। आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? उसका फॉर्मूला क्या है और लगाना कैसे। फिजिक्स में सिर्फ इतनी जरूरत है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है और लगाना कैसे, तो वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिक अभी मतलब था। मुझे मालूम है कि अभी 50% ही आपको आया होगा, डोंट वरी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? फॉर्मूला स्टडी करना है और कैसे अप्लाई करना वो है। बाकी तो डिटेल में तो मैथ्स में 12th में स्टडी करोगे। ओके, पूरा चैप्टर है। अब आप सोचो, मैथ्स में का पूरा चैप्टर और मैं यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा पूरा, तो कैसे चलेगा? 12th में है मैथ्स में। सो नाउ हमें जरूरत है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, मैं ये बोलना चाहता हूं। सो नाउ अब रूल्स, डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल, बेसिक रूल कौन सा है? सो इट्स नथिंग बट डी बाई डी एक्स। अगर मेरे पास एक्स रेस टू एन है, तो पहले इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मतलब हुआ। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि d बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, ये फॉर्मूला है, मुझे मत बोलना कि ये कैसे आया, इट्स अ फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, मैथ्स में आप देखोगे 12th में, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? जो उसका पावर होता है उसको धक्का लगा दो तो वो नीचे गिर जाएगा। ये गिर गया, अब गिर गया है तो एक वैल्यू उसकी कम हो गई, सो n माइनस वन हो गया। So for example, let us see, डेफिनेटली ये इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। d बाई डी एक्स एक्स क्यूब है, तो मैंने क्या बोला? x रेस टू n है, तो पावर को धक्का लगाते हैं, तो ये 3 को धक्का लगा दूंगा, आगे आ जाएगा। फिर x रेस टू जो भी पावर है उसमें एक क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3x स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ दूसरा एग्जाम्पल ले, d बाई डी एक्स एक्स रेस टू 8, तो क्या होगा? अगेन कुछ नहीं सोचना, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, पूरे 12th नहीं, आपको है ना कभी भी कहीं भी ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। ओके, सो मैथ्स में तो आने वाला है, फिजिक्स में थ्रू आउट आएगा 11th 12th। एक्स रेस टू 8 है तो पावर को हम धक्का लगाते हैं, फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स इट। सो इट्स द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, 8x रेस टू 7। ओके बच्चों, तो जैसे आप डिवीजन करते हो कोई भी चीज का, कि लाइक मैं बोला कि 55/9, तो आप सिंपल रूल अप्लाई क्या करते हो कि 9 6 54, फिर यहां से जो कुछ भी बचा वो 1, फिर ऊपर से अगर 0 लगाते हो तो यहाँ पर डेसिमल लगाते हो, इसमें ये रूल फॉलो करते हो। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन में ये रूल फॉलो करना है। ओके, तो अब आपको ऐसा टूल ही समझना है, जैसे डिवीजन कर रहे थे उसमें ऐसे
स्टेप्स कर रहे थे, वैसे डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ऐसे स्टेप्स जो कुछ भी रिक्वायर होते हैं वो हम करेंगे। नाउ ये दूसरा एग्जांपल था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि d बाई डी टी टी रेस टू 5, तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। सो फाइनली जो पावर होता है उसको धक्का लगाओ, t रेस टू, अब 5 माइनस 1 पावर में से सब्ट्रैक्ट करो, सो इट्स योर आंसर 5t रेस टू 4। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ t रेस टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो इट्स द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया कि d बाई डी एक्स 5x रेस टू 4 तो क्या होगा। ओके, सो 5 इज व्हाट, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, d बाई डी एक्स के एक्स रेस टू n है सपोज मेरे पास। ओके, k स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। ये k क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 5, 10, 15, 1000, 2000, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। सो ये k को हम पहले कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, फिर x रेस टू n। तो ये कैसी बात हुई बच्चों, अगर मैं आपको बोलूंगा 5x स्क्वायर इंटू एक्स, तो 5 को तो ऐसे ही पड़े रहने देते हो ना, मतलब आप क्या करते हो, x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज व्हाट 5x क्यूब। तो वैसे ये कांस्टेंट टर्म्स के साथ हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो कांस्टेंट को बाहर भेज दो, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फाइनली इट्स k x रेस टू, ये अब x रेस टू n का जो भी आता है वो लगा दो, पावर जो भी है वो धक्का लगा कर आगे, सो n x रेस टू n माइनस 1। बच्चों आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये कोई हार्ड चीज नहीं है। ओके, नाउ इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, अब आप ही सोचो क्या आएगा। तो पहला टारगेट क्या रहता है, कांस्टेंट चीज बाहर, तो 5 कांस्टेंट है तो वो बाहर भेज दिया, x रेस टू 4। सो फाइनली अब इसका x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन सोचना है। सो पावर है वो आगे, पावर में से x माइनस करो। ओके, सो फाइनली 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, कांस्टेंट कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बाहर आया इसलिए। सो 20 x रेस टू 3। So it's nothing but the differentiation of given variable with constant. Now और एक एग्जांपल चलो, कि d बाई डी टी 10t स्क्वायर है बच्चों। सो अगेन क्या, कांस्टेंट टर्म कौन, 10, वो बाहर चला आया, कांस्टेंट टर्म 10 है वो बाहर चला आया, इट्स d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। सो नाउ सोचो बच्चों कि t स्क्वायर है बच्चों, सो t स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो पावर 2 है वो आगे, 2t रेस टू 2 माइनस 1। अब धीरे धीरे डायरेक्टली भी याद रह जाएगा। ओके, अभी आप इनिशियल स्टेज में, इसलिए मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं। सो इट्स 20t 2 माइनस 1 मतलब 1, इट्स योर आंसर 20t। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन विद कांस्टेंट। अब थर्ड रूल देखें, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों मेरे पास, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू k, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये रूल है। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें तो कांस्टेंट का 0 नहीं बना है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में था। ओके, लेकिन अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट चीज है, कि मैं आपको बोल दूं कि k की वैल्यू 10 है, मान लो d बाई डी एक्स 10, तो ये 10 तो कांस्टेंट है ना, ये x पर डिपेंड है। 10x होता तो इसका मतलब है कि ये x पर डिपेंड है, लेकिन सिर्फ 10 है तो बच्चों, तो सिर्फ 10 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं समझ रहे हो मुझे मालूम है, तो आप थोड़ा समझो कि 10 की वैल्यू, लाइक मैं d बाई डी टी ऑफ 10 करूंगा, तो 10 की वैल्यू आज अभी मैंने 1 सेकंड पर देखा तो 10 है, अब कल आकर इसी वक्त पर देखूंगा तो ये क्या 10 होगी या अलग हो जाएगी, उसमें चेंज होगा कुछ, ये 10 ही रहेगी। तो फाइनली डिफरेंशिएशन इज व्हाट, स्मॉल चेंज इन द वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, या सेम भी हो सकता है क्वांटिटी। ओके, सो 10 कल भी 10 आई, परसों भी 10 आएगी, नेक्स्ट डे भी 10 आएगी, तो उसमें डिफरेंस क्या आया, टी की वैल्यू में कुछ चेंज आया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा, 10 की वैल्यू नहीं आएगा। सिंपल सी बात बोलूं कि आपके पॉकेट में, चलो मेरे पॉकेट में भी कितना रुपीस है, चलो 100 है, तो मैं अगर डिफरेंशिएशन इस 100 रुपीस का d बाई डी टी 100 रुपीस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं, इस 100 रुपीस को पॉकेट में रख दिया। अब मैं कल आकर इस पॉकेट में से 100 रुपीस निकालूंगा तो 100 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो 24 आवर्स टाइम हो गया, चेंज हो जाएगा या 100 ही रहेगा, 100 रहेगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कितना है 100 है तो 100 ही रहेगा। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो इट्स 0। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि d बाई डी टी ऑफ 100 t स्क्वायर है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, सो ये 100 को पहले बाहर भेज दो, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। सो फाइनली इट्स हाउ मच,
तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, इससे पहले अभी हमने देख लिया। सो इट्स 100 इंटू 2t, इट्स 200t। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट सिर्फ अकेला है डिफरेंशिएशन में तो 0, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, फिर सिस्टेमेटिक वे में डिफरेंशिएशन करो। ओके बच्चों, सो डोंट वरी, ये डिफरेंशिएशन के लिए मिनिमम आपको 20 से 30 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तब कॉन्फिडेंट आएगा। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि सर अभी भी हमें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंट कब आता है? जब हम सेम कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल 20 से 30 लगा दे तो आता है, वो भी आप लगाओगे तो आएगा। टीचर चाहे 1000 करवा देगा ना, लेकिन आपको कितने करने पड़ेंगे? अगर फिजिक्स टीचर आपको 1000 एमसीक्यू करवा रहा है, न्यूमेरिकल करवा रहा है, आपको 3000 या 5000 करने पड़ेंगे, टीचर से 3 गुना ज्यादा। इतना याद रखना, फिजिक्स की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? टीचर जो भी करवाता है उससे 3-4 गुना ज्यादा करो। टीचर 5 एमसीक्यू करवा रहा है तो 25 करो। ओके, जितना मैक्सिमम टीचर करवा रहा है उससे करोगे उतना बेनिफिट ज्यादा है। ओके, सो ये स्ट्रेटेजी है फिजिक्स की, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो जाओगे। ओके, सो ये था सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल। इसके अलावा काफी सारे रूल्स है डिफरेंशिएशन के, लेकिन जैसे जैसे यूज में आएंगे ना वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। ओके, मैं एक साथ सारे रूल्स नहीं समझाऊंगा, अभी पहले 3 सीखो, फिर जब दूसरे नए 3 सामने आएंगे फिर वो नए 3 सिखाऊंगा, वैसे। ओके, सो अभी हमें ये 3 की जरूरत है तो मैं ये 3 ही सिखा रहा हूं नाउ। सो अब हम इसी के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपको प्रॉपर्ली समझाएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली कौन सी बला है। ओके, सो लेट अस सी न्यूमेरिकल। सो मैं पानी पी लो, तब तक आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो एसएल अरोरा में 7th क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 7। ओके, तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7 है, क्या कहता है एनसीईआरटी का ये। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। ये कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दे, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी चीज पर डिपेंड है बच्चों, ना ही ये टाइम पर डिपेंड है ना ही एक्स पर। सो ये कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं हम इसको। b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये b कांस्टेंट है। जब भी कोई ऐसे अजीब और गरीब क्वांटिटी दी हो, उसकी वैल्यू दी जाए, मतलब आपको क्या समझना है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। मेहरबानी करके ये a को एक्सेलरेशन मत समझना, ये सिर्फ कांस्टेंट है। जैसे हम k यूज करते हैं एज ए कांस्टेंट, वैसे ये a और b कांस्टेंट है। ओके, सो नाउ t is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to second? तो फर्स्ट हमें बोला है कि t is equal to 0 पर वेलोसिटी क्या होगी एंड t is equal to 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो पहला ये हम सोल्व करें। और एक चीज पूछी हुई है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। सो बच्चों एग्जैक्टली 0 सेकंड पर ही आपको वेलोसिटी पूछी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, इतना सा, कि अगर आपको बोला है कि एग्जैक्टली 0 सेकंड पर ही वेलोसिटी फाइंड करो, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी या फिर एवरेज? डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस होगी। मैं आपको बोलूं कि मुझे 15 सेकंड पर ही वेलोसिटी चाहिए, मतलब वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में चाहिए, तो वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो ये मतलब प्रॉपर्ली समझो, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब भी आपको पूछा हो कि इसी वक्त फाइंड करो, मतलब वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ओके बच्चों, सो बी केयरफुल। तो ये हमें पूछा है कि 0 टाइम पर फाइंड करो वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बनता है बच्चों। मतलब डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? x2 माइनस x1 बाई डेल्टा टी को t2 माइनस t1 बच्चों। हाँ या ना? या। ओके, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब पूरा वो पेतरा नहीं करना है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फलाना ढिकना, डायरेक्टली क्या? dx by dt, मतलब वो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट अस सी कि मुझे अगर t 0 पर वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे क्या दिया है बच्चों? x दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसमें से वेलोसिटी चाहिए, कैसे मिलती है? इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन से। सो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा?
dx by dt। मतलब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं बच्चों कि d by dt, x की वैल्यू क्या दी गई है, a प्लस bt स्क्वायर। x की वैल्यू रख दो, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना उसकी वैल्यू रखनी है। मैं अभी किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, x का, तो मैं वैल्यू किसकी रखूंगा, x की। सो फाइनली इसको मैं देखो मल्टीप्लाई में है इसके साथ और इसके साथ, तो इससे सेपरेटली लिख सकता हूं d by dt ऑफ a प्लस d by dt ऑफ bt स्क्वायर। सो बच्चों ये मुझे क्या मिला, कांस्टेंट चीज है। ए क्या है, कांस्टेंट है, 8.5 मीटर बोला है, तो कितने भी साल हो जाएंगे 8.5 ही रहेगा। कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 0। नाउ प्लस डी बाई डी टी बी, मैंने बोला कि बी की वैल्यू गिवन मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, सो बी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सो बच्चों टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो फिर से आपके तसल्ली के लिए पूरे स्टेप जो पावर है वो आगे आ जाता है, फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इट्स हाउ मच, 2bt। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमें वेलोसिटी v कितना मिला बच्चों, 2bt मिला। समझ रहे हो, सो ये डिफरेंशिएशन है, ऐसे में 4-5 करवाऊंगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सो नाउ t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब t की जगह पर कितना रखूंगा, 0। 2b इंटू 0 दैट इज हाउ मच, इट्स 0। मतलब कि 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 0। दैट्स इट। नाउ अब मुझे यहां पर और एक चीज फाइंड करनी है 2 सेकंड पर। तो अगर मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी v फाइंड करनी है, सो 2b इंटू 2 दैट इज हाउ मच, 2 टू 4b। मैंने क्या किया, जो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिली उसमें t की वैल्यू रख दी है। ओके बच्चों, सो t की वैल्यू रखेंगे, रख दी। अब b की वैल्यू कितनी है, 2.5। सो इट्स 4 इंटू 2.5। सो हाउ मच, 4 टू 8, 4 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। सो इट्स योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि 2 सेकंड पर कितनी है, 0 सेकंड पर कितनी है। अगर मैं आपको बोलूंगा 5 सेकंड पर फाइंड करो, तो इस t की जगह पर कितना रखोगे, 5। अगर बोलूंगा 10 सेकंड पर फाइंड करो, तो ये t की जगह पर कितना रखोगे, 10। तो अब आप समझे कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, कि मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मैं वहां से वेलोसिटी फाइंड करके गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फटाफट बोल सकता हूं कि इतनी वेलोसिटी होगी, इतनी वेलोसिटी को इतनी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो इट्स ओवर। अब दूसरा बीट इसमें पूछा है बच्चों, क्या पूछा है फिर से, कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ओके, तो आपको टाइम इंटरवल दिया है 2 सेकंड से 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो बच्चों आप एक और चीज ऑब्जर्व करो, x इज व्हाट, a प्लस bt स्क्वायर। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि x है वो कौन सी चीज पर डिपेंड है, t पर डिपेंड है। कि t की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी x अलग मिलेगा, 2 रखूंगा तो भी अलग मिलेगा, 3 रखूंगा तो भी अलग मिलेगा। सो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, मुझे x2 फाइंड करना है और x1। तो x2 स्टैंड्स फॉर व्हाट, t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, x1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। तो t2 कितना और t1 कितना, तो t1 अगर मैं 2 सेकंड कंसीडर करूं तो मुझे x1 मिलेगा। जब t1 यहां पर वैल्यू 2 सेकंड रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1। सो लेट अस सी कि x1 इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर मेरे पास है। तो a की वैल्यू 8.5 प्लस b 2.5 into t square, so t that is 2, so it's how much, 2 का स्क्वायर 4, ये 10, 18.5। ओके, सो ये x1 मुझे मिल गया 18.5। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड बच्चों, मुझे अब क्या फाइंड करना है, तो मुझे यहां पर फाइंड करना है x2। तो कौन सा टाइम पर मिलेगा बच्चों, t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड फॉर x2। सो अगेन a प्लस bt स्क्वायर है, उसमें वैल्यू रखे, तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 16 टू 32 और 8 40, ये 40 होगा बच्चों। सो इट्स 48.5 मीटर, ये x2 मिला। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है, जो टाइम इंटरवल दिया है ना उस टाइम पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। ओके, सो फॉर्मूला लिखोगे ना तो आइडिया होगा, तो दिमाग में कुछ बत्ती ऑन होगी। ओके, सो अब v एवरेज दैट इज x2 माइनस x1, तो 48.5
माइनस x1 18.5 बाय टाइम इंटरवल। कौन से इंटरवल के बीच में जाइए? 4 और 2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2। सो बच्चों ये क्या मिला फाइनली? 48 और 18, सो इट्स 30 by 2 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। सो इट्स और रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी हमें मिल गई 15 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों ये पूरा हो चुका है। नाउ नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान रखो कि क्या करना था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन करना है, आपसे दिमाग में रखो। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। बस इतनी सी चीज याद रख लो तो आप कोई भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल आराम से कर सकोगे। सो इट्स और ओके बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट हम जाए तो अब इसके जैसे ही एक दो मैं और करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन लेट अस सी क्या है। तो चलो कॉम्बाइन दिया है, अच्छा रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इससे मिलता जुलता ही है। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो हमें एक्स दिया हुआ है 18t प्लस 5t स्क्वायर। बच्चों ये x ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि x है वो t पर ऐसे डिपेंड है कि t की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी यहां पर x की वैल्यू भी चेंज होगी। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए बच्चों। सो ध्यान से, अगर मुझे 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आप ही बताओ। ये तो उन्होंने, वो भले इंसान है कि उन्होंने बोल दिया कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो, लेकिन अगर मुझे चाहिए 2 सेकंड पर, मतलब ये इंस्टेंटेनियस ही हुआ, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? dx by dt। वेलोसिटी है तो dx by dt। सो फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूं? d by dt ऑफ x दैट इज 18t प्लस 5t स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन में दोनों टर्म से और दोनों एडिशन में, तो मैं अभी इनिशियल स्टेज में पूरे स्टेप कर रहा हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन 18t का प्लस डिफरेंशिएशन 5 इंटू टी स्क्वायर। ओके, 4-5 न्यूमेरिकल के बाद मैं ऐसे ऐसे स्टेप नहीं करने वाला हूं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में है। t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों? t के। तो डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या था बच्चों? d by dx x raised to n is equal to what? nx raised to n minus 1। तो ऐसे ही t के फॉर्म में है। मान लो कि d by dt t raised to n है, तो क्या आएगा? nt raised to n minus 1। सो फॉर्मूला एक है, उसको कभी भी कोई भी तरीके से अप्लाई करना पड़ सकता है। सो अब t के फॉर्म में डेटा आ गए। सो 18 कांस्टेंट d by dt ऑफ t प्लस 5 d by dt ऑफ t स्क्वायर। तो t का कुछ पावर नहीं होता है तो एक पावर होता है, सबका मालिक एक, कोई पावर नहीं है तो एक, तो वो आगे आ गया t रेस टू 1 माइनस 1। तो प्लस 5 t स्क्वायर है तो उसका 2t होगा। सो t कोई भी चीज का जीरो पावर बच्चों, कि अगर 2 रेस टू 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो कोई भी चीज का जीरो पावर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, मतलब ये 1 हो गई वैल्यू। सो इट्स 18 प्लस, अब ये मत बोला सर हमें ये समझ में नहीं आया, t रेस टू 0, कोई भी चीज का पावर 0 होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर भी अगर ये स्टेप ना आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सो इट्स 5 इंटू 2t, सो 5 टू 10t। तो ये आपको क्या मिला? अभी वेलोसिटी मिली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन t के फॉर्म में मिली। आपको वेलोसिटी कब फाइंड करनी है? 2 सेकंड पर करनी है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन में t की जगह पर 2 रख दूंगा। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v इज इक्वल टू 18 प्लस 10t, मतलब 10 इंटू 2। सो या क्या करेंगे? 18 प्लस 20 इट इज 38 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 5 सेकंड पर बोला होता तो हम यहाँ पर टी की जगह पर कितना रख देते? 5 सेकंड रख देते। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ, इसका पहला बिट। अब दूसरा बिट क्या है? लेट अस सी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर मुझे अब फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। सो बच्चों एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? याद करो,
वी एवरेज का फॉर्मूला इट्स x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। बच्चों ये फॉर्मूला जानते हो? सो x2 और x1 फाइंड करना है। x2 मतलब कब? 3 सेकंड पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम x2 बोलेंगे। x1 मतलब t1 इज इक्वल 2 सेकंड पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड कंसीडर करूंगा तो x1 कितना मिलेगा? आप सोचो कि x1 में मुझे फाइंड करना है, कहां पर जाऊंगा? तो x की डिपेंडेंसी t पर कौन सी इक्वेशन है? ये वाली। सो मुझे ये दिया हुआ है 18t प्लस 5t स्क्वायर, तो उसमें t की वैल्यू कितनी रखूंगा? 2 प्लस 5 t स्क्वायर की वैल्यू रख दो t की। सो 18 टू जा 36 प्लस 20, सो इट्स हाउ मच? 56 मीटर। ऐसे ही बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 सेकंड पर फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही 3 सेकंड पर t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड x2। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 18 t मतलब 3 प्लस 5 t मतलब 3 स्क्वायर। सो 18 3 जा 54 प्लस 9 5 जा 45। सो इट्स हाउ मच? 50 40 90 99, इट्स 99 मीटर। ये आपको x2 मिला। So now you can easily find the average velocity. Okay बच्चों, एवरेज वेलोसिटी अब आपको फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हो? So let us see कि एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे यहां पर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1 by t2 minus t1. So let us see, x2 there is 99 minus 56. It's 99 minus 56 by t2 minus t1. So 3 minus 2. t2 is what? 3. So it's 3 minus 2. So it's 99 minus 56. So 43. It's 43 meter per second. It's your answer. Okay. ये 43 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। So it's over. Okay बच्चों, एक और चीज बोली हुई है। What is this? Instantaneous acceleration. तो बच्चों थर्ड चीज आपको पूछी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो बच्चों आप बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिल सकता है हमें? थोड़ा सोचो बच्चों, कोई हार्ड चीज मैंने नहीं पूछी है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन याद करो कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब भी इंस्टेंटेनियस की बात हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे? dv by dt। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आज एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में करवा दिया। ओके, तो एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट? dv by dt, इंस्टेंटेनियस। हाँ, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv by dt। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या हो रहा था? dx by dt, वैसे ये एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का फंक्शन है। सो फाइनली d by dt। अब वेलोसिटी v की वैल्यू क्या मिली? ये मिली। टाइम t के फॉर्म में जो वेलोसिटी मिल रही होती है ना, वो लिखनी होती है, ये नहीं लिखनी है, ये तो x की वैल्यू है। ओके, अब v की वैल्यू मुझे क्या मिली? x का डिफरेंशिएशन किया तब मिली 18 प्लस 10t। 18 प्लस 10t। सो फाइनली इट्स हाउ मच? d by dt ऑफ 18। बच्चों आप जानते हो ये मैं क्या बोलना चाहता हूं? 18 प्लस 10 d by dt ऑफ t। सो 18 कांस्टेंट चीज है, उसका 0, और इसका d by dt ऑफ t यहां पर किया हुआ था 1 मिला था। सबसे याद रख सकते हो या फिर सिर्फ समझने के लिए आप इसको उड़ा सकते हो? समझने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, कि अगर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम क्या बोलेंगे? dt dt कैंसल, कुछ पावर नहीं इसलिए हम क्या बोल देंगे? dt dt कैंसल। तो ये 1 वैल्यू मिलेगी। ओके, सो बी केयरफुल, मैं सिर्फ ये से याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो ये 1 into 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना मिला? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर फाइंड करो तो कितना मिलेगा? सोचो, एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर बोलूंगा तो कितना मिलेगा? इट्स 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन 5 सेकंड पर फाइंड करो, कितना मिलेगा? 10 मीटर पर सेकंड। सोचो क्यों? बिकॉज इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन की इक्वेशन में कहीं भी कोई भी जगह पर टी आया? नहीं आया। लाइक वेलोसिटी की इक्वेशन में टी आया था, मतलब इसका क्या हुआ? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, जो हमने देखा। लेकिन एक्सेलरेशन के इक्वेशन में कोई भी जगह पर टी मौजूद नहीं है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा बोल सकते हैं।
सो इट्स व्हाट, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट हो तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। दैट्स इट। ओके बच्चों, सो ये हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वो किसके थे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के थे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और अच्छी तरीके से हो जाए। मुझे मालूम है कि आप मुझे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो करवाने पड़ेंगे, तो ये अभी दूसरा था। सो लेट अस सी वन अनदर क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, सो लेट अस सी। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अब, तो ये तो ऐसे टेढ़े मेढ़े कर इजी कर दिए हैं। सो नाउ एग्जांपल नंबर 11 है, the distance x of the particle moving in one dimension under the action of constant force is related time t by the equation t is equal to under root x plus 3। ऐसे अजीब और गरीब दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिया है। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन कब, व्हेन वेलोसिटी v 0 हो। सो ध्यान से समझना। ओके, व्हेन वेलोसिटी 0 मतलब सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पर वेलोसिटी 0 बनती है। अब आप बोल रहे सर हमें ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो पहले क्या दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम t का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, लेट अस वेरीफाई अगेन कि डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल, सॉरी डिस्टेंस x, कोई पार्टिकल का डिस्टेंस x यहां पर t के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है, तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो ना तब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो लेट अस सी कि सबसे पहले तो देखो वेलोसिटी 0 है, मतलब मैं ये लगा सकता हूं वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt। मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी जब भी जो भी टाइम पर 0 बनेगी वो इंस्टेंटेनियस होगी ना। कि मैं बोल रहा हूं 5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है तो वो कौन सी हुई, इंस्टेंटेनियस हुई। मैं बोलूंगा 10 सेकंड पर 0 हुई तो वो कौन सी हुई, इंस्टेंटेनियस हुई। सो सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, dx/dt। तो मतलब मुझे यहां पर क्या मालूम पड़ा कि मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो लेकिन हमारे पास जो भी फॉर्मूला में से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया कि उसका पावर आधा पौना हो। ओके, आधा पौना पावर वाला नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा, इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी बनाते हैं। t-3 इज इक्वल टू, सॉरी t-3 इज इक्वल टू x। 3 को इस साइड भेज दिया। अब मैं सबसे पहले पूरा x फाइंड करूंगा। तो कैसे कर सकता हूं बच्चों, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। तो t-3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x का स्क्वायर। तो आप जानते हो क्या आने वाला है, ये तो अच्छा दिख, स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिख दिया। सो रूट x का स्क्वायर दैट इज x, t-3 का स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। तो अब आप देख सकते हो कि जो मुझे x t के फॉर्म में चाहिए था वो मिल गया। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज x t के फॉर्म में देंगे, टेढ़ा ही देंगे। आप इतना ही समझ लो, टेढ़ा ही देने वाले हैं। ये दुनिया वैसे भी सीधी नहीं है। ओके, टेढ़ी है तो उसके मतलब से आपको क्वेश्चन देंगे। सो अब आपको फाइंड करना है कि जब वेलोसिटी 0 बने ना तब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी कब 0 बनती है, तो वेलोसिटी पहले मैं फाइंड करूंगा v इज इक्वल टू dx/dt। लेकिन ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0। तो वो भी हम कर देंगे d/dt। x की वैल्यू रख देते हैं t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। तो अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6 d/dt t दैट इज 6 और 9 का 0। सो 2t माइनस 6। लेकिन ये वेलोसिटी कितनी बन रही है, 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करो, लेकिन कब फाइंड करो, जब वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले मुझे t फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता क्या चला, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ t। सो कौन से टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट 0 बन रहा है, सो लेट अस सी 6 को इस साइड भेज दिया, 6 इज इक्वल टू 2t। सो फाइनली t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो बच्चों ये मुझे क्या मिला, टाइम t मिला, 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड करना है। तो देखो फिर से क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है कि डिस्टेंस यहां पर मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन की बात हो रही है। चलो सुनना, लेट अस सी कि अगर मैं यहां पर
t की वैल्यू रख दूंगा कि ये x, सी हियर कि लाइक x इज इक्वल टू, मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, 3 सेकंड पर तो वेलोसिटी जीरो हुई, मतलब हम ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर x जीरो कितना, t इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x1 बोल दो, चलो कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें 0 रखो, यहां पर 0 रखो, तो फाइनली व्हाट 9। नहीं समझ रहे हो आप, मुझे मालूम है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर मैं फाइंड करूंगा तो ये 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, सो इट्स 9 माइनस 18 प्लस 9, सो इट्स 0। सो बच्चों मैंने क्या किया कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन शायद आप भूल रहे हो, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट d दैट इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो सिर्फ मैं अगर t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर फाइंड करूंगा तो वो 9 सापी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बोला हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि डिस्टेंस ऐसे वेरी हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज अगर मुझे बोला है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा किसका, तो जब इनिशियली कितना था फाइनली कितना था, तो इनिशियल टाइम कितना होता है बच्चों, t इज इक्वल टू 0, तब डिस्प्लेसमेंट मैंने फाइंड किया डिस्टेंस, फिर 3 सेकंड पर फाइंड किया डिस्टेंस, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, सो डिस्प्लेसमेंट इट्स नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। बी केयरफुल, क्वेश्चन ऐसे काइंड के 2 बार रीड करना पड़ता है। ओके, so x2 that is 0 minus 9, so it's how much, minus 9 meter, it's your answer। so बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, बी केयरफुल। मुझे मालूम है कि आप यहां पर अभी भी डटे हुए हो, लेकिन ये डिस्टेंस है, x स्टैंड फॉर डिस्टेंस, क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, उसकी 2 अलग अलग पोजीशन का डिफरेंस करके मिलता है। t इज इक्वल टू 0 पर मैं 2 मीटर पर हूं, t इज इक्वल टू 3 पर मैं 5 मीटर पर हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, इट्स 5 माइनस 2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ आई थिंक आप समझ रहे हो, सो इट्स आवर आंसर। ओके, सो अब इसके बाद कितना न्यूमेरिकल है, चलो और कोई तो नहीं है, सो नाउ आज यहां तक रखते हैं, बाकी हम कल देख लेंगे। सो थैंक यू।